अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। मेरे को बहुत ही गर्व होता है और महसूस करता हूँ कि मैं अपने लेबर भाई और मज़दूरों का एक हिस्सा हूँ। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अब अगर आप यूएई से इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अगर जाते हो, यहाँ से फाइनल एग्जिट जाते हो, तो आपको यूएई गवर्नमेंट करोड़पति बनाकर भेज सकता है। ये जो अपडेट है, ये खबर है, ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को ये दिमाग के ऊपर की बात लगेगी, बोलेंगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं रियलिटी बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो खबर है, जो खुशखबरी है, वो आप ध्यान से सुने और एक वर्कर के नाते ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि हर एक वर्कर तक ये वीडियो पहुँचे, उनको जानकारी मिले कि एक्चुअली जो दुबई गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट जो लॉ लाया है, जो कानून लाया है, अभी तक दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इस तरह का कानून और वर्करों के लिए सोचता हो, यानी कामगारों के लिए सोचता हूँ। क्योंकि आज जो दुबई बना है, जो आज दुबई इतना आगे जा रहा है, हर चीज़ हर फील्ड में आगे जा रहा है, उसमें यहाँ के मज़दूरों का भी हाथ है। यहाँ के जो श्रमिक है, जो 50-50 डिग्री में काम करके बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, एक से एक होटल बनाए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने बेसिकली शेख राशिद अल मखदूम जी ने सारे कामगारों को, सारे वर्करों को उनके जीवन के बारे में सोचते हैं, उनके लाइफ के बारे में सोचते हैं कि यहाँ तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनके उम्र हो जाने के बाद अगर यहाँ से वो घर जाते हैं तो उनके पास कुछ पैसा बचता नहीं है। इसलिए उन्होंने एक अपडेट जारी किया, एक कानून बनाया, और ये कानून हर कामगारों को सुनना ज़रूरी है क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आपने नहीं देखा होगा, कभी भी कंपनी उनको नहीं सताती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि इनको कानून की जानकारी है। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि यूएई में कोई 2 साल रहता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 20-20 साल से यहाँ पे लोग रहते हैं, वो घर नहीं जा पाते हैं। घर जाने का भी दिल करता है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सारे जो पैसे हैं वो अपने यहाँ पे या तो बच्चों को पढ़ाने में, या फिर अपने जो भी बच्चों को शादी करने में, घर बनाने में, या हर आदमी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यहाँ पे आता है। आप अपने फैमिली को छोड़ के, अपने जितने भी आपके चाहने वाले सारे लोग को छोड़कर यहाँ पे आप आने के लिए सोचते हो, मजबूरी के तहत ही आते हो। हर इंसान का, जैसा बताया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम निकालते निकालते कब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल निकल जाता है, आपको खुद को पता नहीं होता है। और इतने दिन आप बाहर में रहने के बावजूद आपके पास ना पैसे बच पाता है और ना आपके शरीर बच पाता है, यानी आप बुढ़ा भी हो जाते हो, फिर घर पे जाके कुछ कर भी नहीं पाते हो, और फिर यहाँ से जाते हो, फिर पता चलता है कि आपके पास 1 रुपये नहीं है। क्योंकि हर इंसान यहाँ जो भी आता है वो यह सोचता है कि यहाँ मैं कुछ पैसे कमा लूँ और जो भी अपना मकसद है वो पूरा कर लूँ, जो भी गोल है, जो टारगेट है वो पूरा कर लूँ, और फिर यहाँ से जाने के बाद मैं छोटे मोटे कुछ ना कुछ बिजनेस कर लूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मतलब करूँ ताकि हम दूसरे पर बोझ ना बनूँ। इसलिए जब भी पहले क्या होता था, जब भी आप दुबई में आते थे तो यहाँ की गवर्नमेंट एक वीडियो बना दिखाती थी और बोलती थी कि आपको यहाँ लाइफ टाइम नहीं रहना है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आके अपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ पैसे इकट्ठा करा के आप अपने गांव घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करो, उसके बाद फिर अपना जीवन आगे बढ़ाओ। क्योंकि परदेश हर ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। परदेश है 2 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 10 साल। 10 साल से ज़्यादा रहने के बाद मतलब ज़्यादा ही मजबूरी है जो इंसान 10 साल के बाद रहता है। नहीं तो लगभग 10 साल में अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका लगभग हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो सॉल्व नहीं होता है, बेचारे मजबूरी में 20-20 साल रह लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यूएई गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था, एक कानून लाया था। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। क्योंकि जैसा बताया कि यहाँ पे जितने भी काम करो, सैलरी आपको मिलती है, आप सैलरी घर पे भेज देते हो, फिर दूसरी महीने सैलरी मिलती है, फिर भेज देते हो। जैसे ही सैलरी का टाइम होता है, घर से फ़ोन आता है कि मुझे पैसे ख़त्म हो गए हैं, फिर आप कोशिश करते हो कि 2 दिन 3 दिन इंतजार करने के बाद, और बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो वर्करों को टाइम पे सैलरी भी नहीं देती है। तो कुछ लोग को तो ऐसे कर
करके 2-3 महीना कंपनी सैलरी भी रोक लेती है, लेकिन कुछ लोग को टाइमली सैलरी मिलने के बावजूद उनके पास पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि हर महीने अपने जो फैमिली को पैसे भेज देते हो, घर जाने के टाइम आपके पास कुछ पैसे नहीं बचती है। हाँ, नो डाउट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, और आप अगर 2 साल पे जाते हो तो 2 लीव सैलरी आपको मिलती है आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से, टिकट का भी पैसे देती है। लेकिन जब फाइनल घर जाते हो तो उसको ग्रेजुएटी के तौर पे गवर्नमेंट आपको पैसे देती थी, यानी अगर आप 1 साल काम करते हो तो 21 दिन का पैसे आपको मिलेगा, दूसरे साल में 21 दिन का मिलेगा। मिनिमम आपको 1 साल होना चाहिए, 1 साल से कम रहेगा तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। उसके बाद जितने साल भी, मतलब 5 साल से ऊपर अगर आप काम करोगे तो हर साल आपको 1 महीने के जो आपकी बेसिक सैलरी है, आप टोटल सैलरी पर नहीं फोकस किया करो, जो बेसिक सैलरी वो आपको मिलेगी। तो जितने साल, मान ले 20 साल आप रहे तो आपको 20 महीने का वो अलग से सैलरी मिलेगी। ये लॉ है, ये कानून था। और जितने, ऐसा नहीं कि आज मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 1000 दरम है तो 20 साल भी जो 1000 दरम अगर है तो 1000 दरम में मिलेगा, लेकिन 20 साल बाद अगर आप वो सैलरी 3000 दरम हो गया तो टोटल जो हिसाब किताब होगा वो 3000 दरम के हिसाब से होगा। तो मतलब जो ज़्यादा साल रहते थे और अच्छी कंपनी में तो उनको थोड़ा बहुत पैसे मिल जाता था, लेकिन उनसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया, एक नया कानून लाया, और इस कानून के तहत बताया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी भी थी क्या थी कि पैसे देती भी नहीं थी। जब आप फाइनल जाने लगते थे तो आपको थोड़े बहुत पैसे दे के भेज देती थी, बोलते थे कि जाओ घर पे भेज देंगे। तो बीच में कानून भी लाया गवर्नमेंट ने, बताया कि जो कंपनी अगर नहीं देगी उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे कंपनी के ऊपर छापामारी भी किया गया, बहुत सारे ऑनर को पकड़ा भी गया, और अब कंपनी बहुत सारे डरे हुए। लेकिन इस प्रॉब्लम्स का सलूशन ऐसे नहीं निकल सकता था। इसलिए आखिरकार शेख जो राशिद अल मखदूम जी को बिग सलूट है, उन्होंने ये कानून बनाया कि अब क्या करेगी कंपनी, कि जो कंपनी से जो दुबई गवर्नमेंट है वो पैसे लेगी, या जो ग्रेजुएटी का पैसे है वो मंथली बेस पे वो उससे परचेज ले लेगी। कि जो वर्कर का मान ले 1 महीने में 15 दरहम हो रहा है, 20 दरहम हो रहा है आपकी सैलरी के हिसाब से, वो मंथली आप देते रहो। और उसको एक संस्था बनाया है जो गवर्नमेंट खुद उसे देख रेख करती है, मोहरे खुद देख रेख करती है। और वो पैसे क्या करेगी कि दुबई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। जब दुबई गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो आप समझ सकते हो कि कितने पैसे बढ़ सकते हैं। तो वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जब आप लास्ट जाते हो, मान लिए 20 साल बाद जाते हो, तो जो आपका ग्रेजुएटी का पैसा जो टोटल मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है पैसे, वो सारे पैसे परसेंट के हिसाब से जोड़ के आपको घर जाने के टाइम अच्छा खासा मतलब आपको पैसा मिल सकता है, और मिलेगा। ये सारे लोगों को मिलेगा जो काफ़ी साल से यूएई के अंदर रहते हैं, दुबई के अंदर रहते हैं, उन सारे लोगों को ये पैसा मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और सारे कंपनी को फिर से याद दिलाया है कि जल्दी से जल्दी इस सिस्टम में रजिस्टर कर ले, और जो भी कामगार का ग्रेजुएटी का पैसा है वो हर मंथली पे करे। जो कंपनी नहीं पे करेगी वो कंपनी पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो आपकी कंपनी में क्या अभी ये सब हलचल है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया है, बिग सलूट है। और ये कानून कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ताकि घर जाने के टाइम जो कामगारों को अच्छा खासा पैसे मिले, वहाँ जाकर कुछ ना कुछ जो उनको करना है वो कर सके। क्योंकि अंत जाने के टाइम ना आपके पास जवानी होती है और ना पैसे होती है। लास्ट में यहाँ से बूढ़ा होकर जाते हो, पता चलता है 2 साल 3 साल वहाँ रहने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बीमारी हो जाती है, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए दुबई गवर्नमेंट को बिग सलूट। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनका राय लिखना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।